नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रिंसिपल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। उठा है अब जलकर नहीं को केवल 5 दिन के लिए निलंबित करने बाबत निवेदन है। हिंदू जागरण मंच, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया द्वारा ज्ञात हुआ है कि आपके कॉलेज में प्रोफेसरों ने देश विरोधी बातें करना, जैसे भारतीय सेना के विषय में, 370 धारा के विषय में, ऐसे अनेक विषयों पर समय समय पर देश विरोधी टिप्पणी की है, जिसका विरोध छात्रों ने किया है, जिसके कारण प्रोफेसर को 5 दिन के लिए निष्कासित किया गया है। इसका मतलब हुआ 5 दिन बाद वापस आएंगे 5 दिन बाद पुनः छात्रों से द्वेष भावना रखते हुए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। अतः निवेदन है उन प्रोफेसरों को 5 दिन के बाद नहीं, इस कॉलेज में हमेशा के लिए हटाया जाए। इंदौर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाने का मामला सामने आने के बाद प्रिंसिपल पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के उस मास्टरमाइंड का खुलासा होना बाकी है जो इंदौर समेत कई कॉलेजों में ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट संचालित कर रहा है। यह पूरी एक गैंग का हिस्सा है जो सूचना के अधिकार का उपयोग कर कॉलेजों के प्रोफेसरों और कर्मचारियों की जानकारी निकालता है और उसके बाद करता है उन्हें ब्लैकमेल। सरकार को पप्पू बना रहा यह आदमी कौन है? खद्दर में छुपे इस बदमाश को भी एक्सपोज करना बेहद जरूरी है। इंदौर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता की किताबें मिलने के बाद इस प्रतिबंधित साहित्य को खरीदने वाले पर भी जांच होना जरूरी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विरोध के बाद सरकार ने 6 लेक्चरर पे कार्रवाई कर दी और प्रिंसिपल पर एफआईआर दर्ज कर ली। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान ने इस्तीफा दिया, लेकिन कुछ देर बाद दूसरा लेटर जारी करके कहा कि एबीवीपी के दबाव में मुझसे इस्तीफा ले लिया गया है। यह लेटर उन्होंने भंवरकुआं थाने में भेजा है, जबकि हकीकत यह है कि प्रिंसिपल कभी भी आयुक्त उच्च शिक्षा को इस्तीफा नहीं भेज सकता। प्रिंसिपल अगर इस्तीफा भेजता है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज सकता है। मतलब इस कहानी में भी झोल है और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कॉलेज के आसपास ही दूसरे कॉलेज में बैठा एक शातिर बदमाश है, जिसको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, लेकिन कानून के हाथ और राज्य शासन के हाथ अब तक इस तक नहीं पहुंच पाए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के हस्तक्षेप से भंवरकुआं थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अब भी कई राज ऐसे हैं जिनका खुलना बेहद जरूरी है। ये विषय संज्ञान में आ गया है। 5 लोगों पर कार्रवाई भी हो गई है और उसमें 5 दिन का ही समय जांच के लिए भी दिया गया है। उन्होंने सिलेबस से बाहर भी पढ़ाने का उसका आया है और एंटी नेशनल बातें भी आई हैं जो छात्रों के साथ में। कॉलेज के अंदर वो 370 पे वोटिंग कराने जैसी बातें और एंटी नेशनल बातें करने की भी उनकी बातें आई। लव जिहाद के भी उसमें विषय चर्चा में जब बच्चों का इंटरव्यू लिया है तो उसमें आए हैं। कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप निश्चित। कॉलेज में जो भी कुछ घटा वो निंदनीय है, क्योंकि शैक्षणिक संस्थाएं संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलनी चाहिए और वहाँ जो कुछ भी मिला और देखने को सुनने को मिला वो गलत है। उस पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही होंगी और ऐसे लोग, उनको पढ़ाने का कोई हक नहीं बनता कि वो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इस प्रकार का राग द्वेष देश की सुख शांति और अमन को भंग करे।